ये हम देख रहे हैं जो चम्बल का बेहड़, तो आपके समय में भी आपने देखा होगा ये बेहड़। क्या ये बेहड़ उस जमाने से यानी आपके ज़माने से और अब की समय देखा जाए आपका, तो कितना बदल गया? यानी कि पहले ही ऐसा लगता था या फिर अभी ये चेंज हुआ है? ऐसा था साहब कि ये पहले तो बहुत घना जंगल था इसमें। अच्छा जी। जो माधव सिंह मोहर सिंह इसी चंबल में डकैत रहे थे। अच्छा। और अब क्या है कि पानी पड़ पड़ के पूरी जे मतलब चंबल की खाड़ियाँ खंगर खंगर घिस के नहीं गई है। और घिस गई। I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रमिंदर एक बार फिर मैं आपके बीच। और साथियों, आज मैं लेके आया हूँ शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला है साथियों धौलपुर में, और धौलपुर जो जगह पड़ती है वो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें ही साथियों शेरगढ़ का किला बना हुआ है, जहाँ से धौलपुर से आप आओगे तो मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये है चम्बल का बेहड़। आप मेरे चारों तरफ अराउंड में देखेंगे तो चम्बल का बेहड़ के ये अंदर ही बनाया गया किला है। इसकी जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में तो कहना ही क्या है। मतलब आज की जिसकी प्रोटेक्शन है या दुश्मन है किसी प्रकार से इस पर वार करता है, तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से यहाँ पर जो बेहड़ है, यहाँ पर जंगल की जो बहुत बड़ी जो आबादी थी जंगल की, यानी कि यहाँ बहुत बड़े पेड़ थे, पेड़ रहा करते थे और जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा था। तो इसकी सुरक्षा को देखते, इस प्रकार की सुरक्षाओं को देखते हुए इस किले का निर्माण कराया गया था 1540 ईस्वी में। जहाँ पर पहले मुगल शासक राजा हुआ करते थे वो थे 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट के आगरा का किला फतेह किया था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के बारे में आपसे ज़्यादा बताना चाहूँ तो साथियों ये वही व्यक्ति हैं जिनके ही फैमिली से आने वाले हकीम खां सूर, जो कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति की अगुवाई की थी, ये वही उसी के परिवार में से एक वंशज थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया एकमात्र ऐसा किला है जो कि ये राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब जहाँ तरफ मेरी तरफ देखेंगे तो मात्र किले के जो अवशेष ही बचे, यानी कि जो दीवारें, तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर जो किले की दीवारें हैं वो इस साइड से जा रही हैं ये दीवारें, और इधर से सीधी घूमती हुई ये चारों तरफ से फैली हुई हैं। यानी कि किले का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी बड़ा है आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो किला था सुरक्षा के मामले में आप बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ अभी तो खनन का काम होया नहीं, पहले जिसका उस जमाने बनाया गया था तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा विस्तार हो सकता है। तो अंकल जी पहले आप ये बताइए, अपना नाम बताइए थोड़ा सा। सर मैं रेलवे रिटायरमेंट हूँ। माता दिन मीणा धौलपुर के रहने वाला हूँ मैं। अच्छा चलिए, तो ये बताइए सर जी, आप मीना जी के ये जो हम देख रहे हैं जो चम्बल का बेहड़, तो आपके समय में भी आपने देखा होगा ये बेहड़। क्या ये बेहड़ उस जमाने से यानी आपके ज़माने से और अब की समय देखा जाए आपका, तो कितना बदल गया? यानी कि पहले ही ऐसा लगता था या फिर अभी ये चेंज हुआ है? ऐसा था साहब कि ये पहले तो बहुत घना जंगल था इसमें। अच्छा जी। जो माधव सिंह मोहर सिंह इसी चंबल में डकैत रहे थे। अच्छा। और अब क्या है कि पानी पड़ पड़ के पूरी जे मतलब चंबल की खाड़ियाँ खंगर खंगर के नहीं और घिस गई हैं, मतलब कम रह गई हैं अब। अच्छा अच्छा। अब ये है कि यहाँ से आदमी दूर तक खुद दिख रहा है। और पहले इसमें माधव सिंह मोहर सिंह जो डकैत थे इसी चंबल घाटी में रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताइए जी कि जो यहाँ से अभी जो खनन का काम चलता है, जैसे कि जहाँ से मिट्टी भी लेके जा सकते हैं, तो ये क्या पूरी तरह से सरकार के द्वारा लीगल कर दी गई है या फिर अब भी यहाँ से थोड़ा सा गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा? गवर्नमेंट कब्जे में सर। ये गवर्नमेंट की पूरी नाजायज ये गुर्जरों ने मतलब खेती बाड़ी मतलब बना रखी है।
और कोई किसी के नाम नहीं है, ये गवर्नमेंट की चीज़ है पूरी, टोटल वो टोटल गवर्नमेंट गवर्नमेंट की है ये। और ये भी गवर्नमेंट की है टोटल। ये शेरगढ़ का किला है जो पहले मतलब यहाँ से चले गए कितने साल पहले, अब भी गवर्नमेंट के कब्जे में है ये पूरा। सरकारी बिल्डिंग बननी है जी, क्या है? ये सरकारी बिल्डिंग है जो चम्बल से पानी पाइपलाइन द्वारा सभी जगह भेजेंगे, जैसे राजा खेड़ा है, आसपास के गांव में जहाँ पानी की कमी है वहाँ के लिए भी सरकारी बिल्डिंग बनेंगे। हम चम्बल नदी जो बहती हुई देख सकते हैं वहां से, यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलेगी। नीचे तो जाती नहीं। पानी खूब चलता है बड़ा। सामने पुल है, वो गाड़ी पास हो रही है, पुल और चम्बल का पुल, तो वहाँ से चम्बल क्लियर दिखेगा उस किले से। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये यहाँ से जो दीवार मैं जो दिखा रहा हूँ वो एक्चुअली वहाँ पर काफ़ी बड़ी दीवार होने का अनुमान है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए, यानी कि बहुत बड़े बमूल के पेड़, जंगली झाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी ऐसी यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ। वो दीवार है जो लगी हुई है, वो किले की यहाँ से सीधी जाती हुई। अब तो दीवार के नाम से वैसे थोड़े चिन्ह ही बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। गाँव के ट्रेन से पहले का हनुमान जी का मंदिर है उधर पुराना, ये अभी बना हुआ है। ये पंचमुखी हनुमान जी है, अपने द्वारकादास जी महाराज हैं, यहाँ के गुरु जी हैं, अच्छे संत भगवान है वैसे। उन जी अभी बनाया है नया पंचमुखी हनुमान जी का, और जो वो पुराने हैं वो खंडर पड़े थे, वो सुधरवाए हैं इन्हीं गुरु जी। हाँ, वो खंडर थे, वो गुरु जी वहाँ पर हैं। तो साथी, तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो सबसे बड़ी प्राचीन दीवार है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1540 ईस्वी की पूर्व बनाई हुई दीवार शेषासुरी के द्वारा जो किला बनाया गया, और यहाँ पर बड़े बड़े राजा यानी जाट का भी काफ़ी यहाँ पर राज रहा है, जाट राजाओं ने काफ़ी राज किया है यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये दीवार है जो सबसे संपूर्ण दीवार नज़र आई मुझे इस किले में, तो ये दिखाई दी। और इसके जो पहले थी, हम किले की तरफ से जो एंटर हुए थे, जो मेन द्वार था, वहाँ पर दीवार पूरी खड़ी मिलेंगी, लेकिन ये इसके बाद में यही दीवार है। बाकी आप चारों तरफ देखेंगे तो दीवारों के नाम से वैसे अवशेष ही बचे हैं। और हाँ, तो बाबा बयाना के किले में गया था ना। देख सकते हैं जंगल सफारी, मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड चल रहा है एक्चुअली में। आप देख पाएंगे जो कि बुजुर्ग अंकल जी हैं, काफ़ी मशक्कत की है एक्चुअली में, यहाँ आते रहते थे। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर पहुँचा नहीं हूँ मैं। आज उनकी जितनी उनकी उम्र है, वो आर्मी रेलवे से रिटायरमेंट हैं, फिर भी आज वो यंगों से भी ज़्यादा वर्जिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मतलब इस प्रकार से जो यहाँ पर खंडर में जो और देखने को लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, और कुछ यहाँ पे हमें खंडर दिखाई दे रहे हैं। अंकल जी हैं क्या नहीं? आप देखो हैं अंकल जी, देख रहे हो नहीं? देखो बस देखिए, ये जो यहाँ पर दीवारें बनी हुई हैं, यानी आप देख सकते हैं, ये है और ये है यहाँ पर, ये सारे जो दीवारें जो महल हैं, पुराने महलों का, पुराने महलों को दर्शा रहे हैं। तो देख सकते हैं इधर से एक हाँ जी है रास्ता। तो इधर से जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ साथियों, ये इधर से सीधा रास्ता गया है। हम उस जगह पे पहुँचेंगे, यहाँ से चम्बल नदी का पूरा दृश्य दिखेगा। तो ये देखो, इस प्रकार से पूरा खंडरों में तब्दील है। कामयाबी कुछ दिखाई देती हुई
और वाकई में जो हमारा मेन डेस्टिनेशन उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। जो हम इस धौलपुर किले शेरशाह सूरी का किला है या शेरगढ़ का किला कहें इसे, उसकी तलाश में जो निकले हैं हम, वाकई में एक अविस्मरणीय यात्रा कह सकते हैं हम इसे। कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मुझे किले के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो महल हुआ करते थे यहाँ पर, काफी आबादी हुआ करती थी उनके लिए रहने के लिए, उनका अस्त्र शस्त्र घोड़े हाथी। वाकई में ये किले का गेट जैसा लग रहा है। तो साथी ये जो गेट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेट है यहाँ पर, और इस गेट पे मतलब यहाँ पर लोग नहीं आ पाते हैं। तो आप देखिए ये जो गेट है, ये देखिए आप, ये पूरा तरीका से यही बचा है यहाँ पर। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आपको ये वीडियो, इसका वो नीचे निकलने का भी जगह है। अरे इधर मगरमच्छ इधर मत जाओ। देखो यहाँ पे एक कढ़ाई का भी काम हुआ है। तो साथियों अभी मैं आपको इस महल की एकमात्र जो मैं कढ़ाई बता रहा हूँ आपको, ये देखेंगे आप, जो कढ़ाई है, और मुझे लग रहा है शायद ये श्री हनुमान जी का कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब इसके बाद में चलो भैया बताओ क्या है। दूसरा दरवाजा, ये दूसरा दरवाजा इसी दरवाजे का दूसरा हिस्सा है। दूसरा दरवाजा है। तो साथियों कह सकते हैं ये गुप्त दरवाजा हो सकता है। साथियों हमें अब ऊपर अंकल जी तरफ हैं, तरफ जाता है जो पानी के लिए शायद यूज करते होंगे, पानी के लिए। तो देखो ये पानी के लिए इधर से रास्ता करता है। इधर में चम्मच अभी बहती है। तो शायद ये जो दरवाजा मैं बता रहा हूँ आपको, शायद ये जैसे कि इस स्थान के हिसाब से देखा जाए तो ये दरवाजा बहुत ही सूटेबल है, यहाँ से पानी के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके। और यहाँ पर यही कुछ खंडर बचे हुए हैं। जैसे साथी ये देख पा रहे हैं आप, इस महल के कुछ ही यही खंडर बचे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। शेरशाह सूरी का बना हुआ शेरगढ़ का किला जो आप यहाँ पर हैं, सिर्फ यही कुछ दीवारें हैं या कुछ खंडर, सिर्फ यही है। और ये किले का सबसे ऊंचा स्थान, ये की सबसे ऊंची जगह है। सबसे ऊंची जगह। तो ये किले की जो सबसे ऊंचा स्थान कह सकते हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधा आपको कमल जो नदी है उसका आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ का पुल। और ये चम्बल का बेहड़, और ये किले की जो मेन दीवारें हैं, वहाँ से हमने स्टार्टिंग की यात्रा, जो कि मेन आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है मंदिर का, वहाँ से हमने स्टार्ट की है। और सीधे इन जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए हम इस स्थान पर पहुँचे हैं। तो यदि आप अकेले में हैं या दुकेले में हैं तो आप यात्रा ना करें, यहाँ तक पहुँचने के लिए मशक्क़त ना करें। पूरा ग्रुप हो, 3-4 आदमी हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा आपको कि आप अकेले में यहाँ पर आएँ। तो ये देखें जो बनी हुई जगह है सिर्फ यही दिखाई दे रही है। देखो ये हाँ। रावण की
तो ये जो ये है, ये सिर्फ जो आज कह सकते हैं अगर क्या जो जीवित किले का जो मेन अवशेष बोल सकते हैं वो यहाँ पर खड़ा। अब देखिए यहाँ से ये जो दीवार चालू हो रही है, ये जो मेन गेट है, फिर उसके बाद में से ये सीधा इधर की तरफ आता हुआ और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा एक जगह बनाई गई है, वहाँ से फिर एक और गेट बना दिया गया है। तो ये जो मेन जो रास्ता जा रहा है वो चंबल नदी की, शायद पानी का विस्तार काफ़ी हुआ करता हो उस ज़माने में। शेरगढ़ किले का अगर थोड़ा सा भी कुछ अवशेष बचा है तो ये तो दो सिर्फ यही है, कुछ है जो और बीच में यहाँ पर जो बबूल के पेड़ खड़े हैं ना, वो शायद मेन जहाँ पर जो महल हुआ करते थे वही महल होने का स्थान बताया। अंकल जी वहाँ तक थोड़ा चले, वहाँ तक चला सीढ़ी तक यहाँ से चल रहे हैं, दीवार तक। नीचे से वो चढ़ेंगे, हाँ नीचे जहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ से जितनी फिर बीच में खाली है नहीं, ये नहीं वहाँ से ही खड़ेंगे, वहाँ कोने पे से। पल्ले पे